हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, यूपी पीसीएस में जितने भी एग्ज़ाम हैं, आरओ एआरओ हैं, सब में नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी वजह से जितने भी अभ्यर्थी हैं, लोक सेवा आयोग की तैयारी करती हैं, वो इस समय बहुत परेशान हैं और लगातार धरना दे रहे हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटा दी जाए। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इससे क्या नुकसान होगा, तो आप ये भी जानिए, कोई फ़ायदा तो है नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग। अगर फ़ायदा होता है तो कभी भी कोई लोक सेवा आयोग का जो अभ्यर्थी है, जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो धरना नहीं देता। क्या है और कब नॉर्मलाइजेशन होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। नॉर्मलाइजेशन आपका तब होता है जब एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है, जब और इनका बार बार लोक सेवा आयोग का यही प्रस्ताव आ रहा है कि हमारे पास कैंडिडेट ज़्यादा हैं, हम एक से अधिक शिफ्ट में कराएंगे पेपर, एक दिन में हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, मुझे सेंटर नहीं मिल रहा है, वला वला। ठीक, अगर ये चाह लें तो सेंटर इन्हें एक दिन मिल जाए। इतनी बड़ी परीक्षा है, कभी भी 2 शिफ्टों में नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो 2 शिफ्ट में होता है तो इनडायरेक्टली हमेशा कैंडिडेट को नुकसान होता है, क्योंकि कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसा मापक नहीं है जो कि ये बता सके कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी था, सेकंड शिफ्ट का टफ था, या सेकंड शिफ्ट का इजी था, फर्स्ट शिफ्ट का टफ था। बच्चा वही है, पढ़ा वही है। आप अगर क्वेश्चन सेट कर दिए, थोड़ा इजी आ गया, वो बच्चा पढ़ा है, तो उससे क्या होती है कि रिजल्ट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि बच्चों की एवरेज मार्किंग निकालते हैं, जो टॉपर बच्चा होता है, जो लोवेस्ट बच्चा होता है, सब दोनों की एवरेज निकाल के डिवाइड कर देते हैं टोटल ऑफ कैंडिडेट से, जितना अप्लाई किए हैं फॉर्म। उस शिफ्ट फिर सेकंड शिफ्ट का जो दिया होता है उसके साथ भी ऐसा होता है। जितने नंबर का फर्क आता है, अगर सेकंड शिफ्ट वाले का नंबर कम आ रहा है, फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा आ रहा है, तो सेकंड शिफ्ट को नंबर उतना जोड़ दिया जाता है, फर्स्ट शिफ्ट को नहीं जोड़ा जाता है, या फिर उतना फर्स्ट शिफ्ट का घटा दिया जाता है। समझ जाइए कि कितना नुकसान होता है। यहाँ आधे नंबर से, 0.1 नंबर से, 0.2 नंबर से अभ्यर्थी का सिलेक्शन रुक जाता है, आईएएस और पीसीएस में सिलेक्शन रुक जाता है। सोचिए अगर 3-4 नंबर का फर्क आ जाएगा शिफ्टों में, जैसे कि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी करता आया है। यूपी ट्रिपल एससी 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया, ज़्यादा मार्क्स पाने वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम मार्क्स पाने का हो गया। उसमें ये बताइए कि कैंडिडेट की क्या गलती है। तो कैंडिडेट को किसी टाइप का नुकसान न हो, उसके साथ कोई घबरा नहीं। आप एक शिफ्ट में पेपर कराइए, एक शिफ्ट में कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो रिजल्ट सही आएगा। तो इसका यही मानना है कि आप एक शिफ्ट में पेपर कराने से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर एक से अधिक शिफ्टों में पेपर हुआ तो 110% है कि वो नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन होता है तो 2, 3, 4, 5, 6 नंबरों का भी फर्क दिखता है। और इतना हो जाना तो बहुत बड़ी बात है, वो आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉमिनेशन का हमेशा झटका कैंडिडेट, और कैंडिडेट ये भी नहीं समझ पाता है कि कैसे नॉमिनेशन हुआ है, कैसे ये पेपर मेरा इजी इनको लग रहा है, कैसे टफ लग रहा है। तो इन सारी झंझटों से बचने के लिए, पारदर्शिता रखने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन ना कीजिए। अभी तक जो अभ्यर्थी झेलते आए हैं नॉर्मलाइजेशन का, आगे न ये नुकसान हो। अभी अगर नहीं रोका गया तो ये 100% है कि नॉर्मलाइजेशन ला देंगे। परसों दिन का गजट भी पास हो चुका है कि आपका पेपर 4 शिफ्ट तैयार होगा, 4 सेट में। तो उनकी पूरी तैयारी है नॉमिनेशन करने की और अलग शिफ्टों में पेपर कराने की, वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए सरकारी गजट है आपका उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के संविधान अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया में संशोधन अध्यादेश 2024, जिसमें कार्मिक अनुभाग 4 प्रशासनिक रूप से संबंधित है, प्रख्यापित किया जाता है कि इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण ही सूचकांक प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया विनिमय अधिनियम 1985 का संशोधन करने के लिए, चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है, राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। ये बताए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले नंबर का पढ़िए कि यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संक्षिप्त नाम अध्यादेश 2024 कहा जाएगा। यह सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने का दिनांक
प्रवृत्त होगा। सेकेंड है आपका नीचे लिखे है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 10वां का 1 देखिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र भिन्न भिन्न प्रश्निकों जो एक ही स्थान के न हो द्वारा बनाया जाए। प्रश्निकों के प्राप्त मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक की रक्षा में रखे जाएंगे। 4 प्रशिक्षकों से प्राप्त प्रश्न पत्रों के मुहरबंद लिफाफे मतलब 4 सेट में आपके तैयार होंगे। चारों प्रश्न पत्रों का अनुसीमन करेगा, उन्हें पृथक पृथक आवरणों में रखेगा जिन पर अपनी मुहर लगाएगा। आवरणों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगाएगा। ये सारी चीजें गोपनीयता बनाने के लिए की गई है। 6वां देखिए, मुद्रालय प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और परीक्षा नियंत्रक ऐसी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा। इनका कहना है कि 4 सेट में पेपर तैयार होगा, चारों लिफाफे में बंद होगा, किसी पे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होगा कि पता चले कि पहला सिर्फ ये वो बना है वो बना है, इससे पारदर्शिता नहीं रहती है, कहीं ना कहीं गोपनीयता भंग हो जाती है। और पता ही है हर लेटर जब बाहर आ जाता है सोशल मीडिया पे तो प्रश्न पत्र आना बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ा इस समय चैलेंज बन चुका है लोक सेवा आयोग के लिए कि उसका ही पेपर आउट हो जा रहा है। पहले एक यही ट्रस्टी बचा था कि लोक सेवा आयोग का पेपर आउट नहीं होता है, बट कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि 1 साल में कोई पेपर ही नहीं करा पाए हैं। 1 साल होने को है, ना आरओ हुआ है, ना एआरओ हुआ है, ना पीसीएस हुआ है, सिर्फ टलता जा रहा है। टलना समाधान नहीं है, समाधान है कि कैसे नकल को रोका जाए, कैसे गोपनीयता बनाई जाए। और ये 4 भले पेपर सेट करें आगे के लिए रखें कि तुरंत अगर पेपर आउट होता है तो सेकंड पेपर दें हम। ये इसलिए ना पेपर बनाए कि 4 शिफ्ट में हम करा लेंगे, उससे बहुत ही नुकसान होगा। और ये ना हो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, मगर इनका जहाँ तक ये लेटर है बता रहा है कि आपका 1 से अधिक शिफ्ट में पेपर होगा। अगर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन आप झेलने के लिए तैयार रहिए, अदरवाइज पहले से ही उसका समाधान निकालना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।